BCD 3971 मुरली तारीख 28 सितंबर 1967। बाबा ने मुरली की व्याख्या की थी 10 मई 2022। बाबा गुप्त होने के बाद 3-4 साल के बाद ये वाणी चली है। जैसे बाप ने कहा, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, अर्थात जिसको वानप्रस्थ में रहने की अवस्था कहा जाता है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह निर्वाण धाम जहां वाणी नहीं है। दुखधाम सुखधाम जब कहते हैं तो वहां जरूर मनुष्य रहते हैं। सुखधाम में मनुष्य रहते हैं, उन्हें सुख मिलता है। सुखधाम नाम रखा है जिसे कहते हैं स्वर्ग की दुनिया। अच्छा, फिर शांतिधाम कहते हैं वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। शांतिधाम कहने से सिद्ध होता है कि वहां आत्माएं रहती है, मनुष्य नहीं रहते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं, कोई गुफा में रहते हैं या मन को अमन कर देते हैं, नहीं। शांतिधाम जो है, एक तो जो परम धाम है उसे क्या कहेंगे? शांतिधाम। तो सतयुग तो सुखधाम है। तो बोला वहां तो है एक ही धर्म, अद्वैत धर्म, द्वैत धर्म की बात ही नहीं है। कहां पे अद्वैत धर्म है? सुखधाम में। जितने जितने धर्म बढ़ते जाते हैं, द्वैत बढ़ते जाता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मते, दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 बढ़ते जाते हैं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, जिसे मुक्तिधाम कहा जाता है। वहां शांति रहती है। सतयुग को शांतिधाम नहीं कहेंगे, उनको कहा जाता है फिर सुखधाम। शांतिधाम में तो सिर्फ आत्माएं रहती है, सुखधाम में तो शरीरधारी है ना। शरीर के साथ कभी शांति नहीं रह सकती। हठ योग, प्राणायाम, कुंभक चढ़ाकर 10-20 दिन वो मास भी रहते हैं। कुंभक चढ़ाते हैं ना सन्यासी, श्वास रोक लेते हैं, परंतु कहां तक शांति में रहेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कभी मिल ही नहीं सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। ये ड्रामा है। इस समय सभी आत्माएं यहां आ जानी चाहिए। सभी आत्माएं नंबरवार आती है। कोई सतोप्रधान है, कोई रजो, कोई तमो है, पिछाड़ी में थोड़ा सा पार्ट बजाती है। जो कलयुग के अंत में उतरी हुई आत्मा है, वो कमजोर आत्मा है, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता है, इतना गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान, यह भारत की बात है। फिर उसके बाद किसका गायन करेंगे?
धर्म संस्थापकों का, जैसे क्राइस्ट, फिर पोप आते, उन पोप के भी चित्र है, उन आत्माओं का गायन होता है जिनका बहुत भारी पार्ट है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य और अंत को जान गए हो। भक्ति मार्ग वाले जानते हैं क्या ड्रामा के आदि मध्य अंत को? तो तुम कौन हो? फर्स्ट क्लास एक्टर्स हो। इस ड्रामा का कोई फर्स्ट क्लास एक्टर से, कोई साइड एक्टर से, तो तुम बच्चे फर्स्ट क्लास एक्टर्स हो। अखबार में भी नाम डालते तो मनुष्य को खींच होवे कि फलाने को देखे। अखबार में, अभी तो सोशल मीडिया आ गया, पहले तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था, अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी को देखते हैं, किसी का नाम आता है, किसी की न्यूज सुनते, तो मनुष्य को खींच होवे कि फलाने को देखे। जैसे कोई एक्टर है, क्रिकेटर है, फुटबॉल प्लेयर है, पॉलिटिशियन है, उनको पता नहीं है ये भेद का ड्रामा 5000 वर्ष का है, तो बाप आकर के हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारे बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि मुख्य एक्टर्स का ही गायन करते हैं। तुम जानते हो मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा है नॉलेजफुल और ब्लिसफुल। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य कहते हैं वो तो कभी एक्ट करते ही नहीं है, वह तो नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। और बाबा ने बोला नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है ना। मेरी आत्मा का नाम ही शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। तो बोला मनुष्य कहते हैं कि वह तो नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। तो क्या फिर एक ही एक्टर है जो सभी में डांस करते रहते? अगर सर्वव्यापी है तो एक ही एक्टर सभी में डांस कर रहा है? नहीं, ये गलत है। ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है। एक की एक्ट न मिले दूसरे से। कितने मनुष्य है, सबका पार्ट अलग अलग है। रुद्रमाला में बाबा ने बोला एक का पार्ट न मिले दूसरे से। एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। दुनिया में 750-800 करोड़ मनुष्य है। आपके जैसा कोई देखा दुनिया में भीड़ में कहीं सेम टू सेम फीचर्स? नहीं देखा ना। ट्विंस भी होते हैं तो थोड़ा सा अंतर जरूर होता है। तो एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां चलती है, तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और सतयुगी लक्ष्मी नारायण के फीचर्स, इसमें भी अंतर है या नहीं है? लेकिन ब्रह्म कुमारियों ने क्या कर दिया, ओरिजिनल लक्ष्मी नारायण का जो चित्र था जिसमें लिखत थी बाजू में, वो चित्र हटा दिया और दूसरे लक्ष्मी नारायण के चेहरे बना दिए। किसी ने प्रकाशमणि दादी को लक्ष्मी नारायण के रूप में रख दिया, किसी ने जानकी दादी को रख दिया। तो बाबा ने बोला एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे समझते ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तुम्हारे पास गीत भी है, गीता भी है, फिर से एक गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते कितनी बार तुम्हें यह गीता ज्ञान सुनाया है। कल्प पहले भी यह दुनिया थी और कल्प कल्प हम मिलते रहेंगे। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में? ये नेतागण जो थे हैं, ये नेतागण हैं, नत्वम नेमे जनाधिपा, ये जो
हैं? न त्वे आम जातु नासम। ये जो नेतागण है ये अभी जो है ये पहले भी थे और फिर से भी होंगे। अर्जुन को क्या बोला? मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतप। कल्प पहले भी थे और कल्प कल्प मिलते रहेंगे। दूसरी दुनिया कोई होती नहीं है। बाप कहते हम एक है और रचना भी एक है। गॉड इज वन। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। हम एक है। फिर कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहते। क्यों कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा? मैं जिस भी तन में प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो बाबा ने बोला त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं, कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहते। गाया भी जाता है देव देव महादेव। इन तीन देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। नंबर 1 है ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। विष्णु को शंकर को गुरु नहीं कहते। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं, विष्णु को और शंकर को गुरु नहीं कहते। तीन मूर्तियों में मुख्य ब्रह्मा है, ऐसा बोल दिया इस वाणी में। कब की वाणी है? 28 सितंबर 1967। सितंबर 1967 में बोला ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं, विष्णु को शंकर को गुरु नहीं कहते। तीन मूर्तियों में मुख्य ब्रह्मा है। और क्या बोला? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। ये संपूर्ण ब्रह्मा क्या है? बाबा ने बोला वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा, और यह है पुरुषार्थी। वह माना जो भविष्य में बनने वाला है संपूर्ण ब्रह्मा, वह सूक्ष्मतनवासी, और यह है पुरुषार्थी। इनको पुरुषार्थ करके ऐसा सूक्ष्मतनवासी बनना है। क्या बोला? वह जो है संपूर्ण ब्रह्मा, जो उसकी हायर सेल्फ है, उसका हायर वर्जन है। हायर वर्जन होता है ना, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में एक बेस वर्जन होता है, फिर उसके ऊपर का और एक वर्जन होता है, उसके ऊपर का और एक वर्जन होता है, एक टॉप वर्जन होता है। पता है? चलाई गाड़ी कभी? तीन होते हैं। तीन क्या, चार क्या, ढेर सारे होते हैं, गाड़ी के ऊपर है। तो बोला वह सूक्ष्मतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा, टॉप वर्जन, और यह है पुरुषार्थी। इनको पुरुषार्थ करके ऐसा सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन में मम्मा बाबा बैठे हैं, उनका नाम ही है संपूर्ण मम्मा बाबा। ये क्या चीज है? कभी इस महावाक्य के ऊपर गौर करना। क्या बोला? सूक्ष्म वतन में मम्मा बाबा बैठे, उनका नाम ही है संपूर्ण मम्मा बाबा। बैठे हैं बोला, और उनका नाम ही है संपूर्ण मम्मा बाबा। ये कोई ऐसी गहरी बात है जिसका बाबा ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कभी, या तो ढूंढो। सूक्ष्म वतन में मम्मा बाबा बैठे, उनका नाम ही है संपूर्ण मम्मा बाबा, और यह है अपूर्ण ब्रह्मा। ये पुरुषार्थी है, अपूर्ण है। यह भी जब संपूर्ण बन जाएंगे तब शरीर छूट जाएगा। क्या बोला? यह जो पुरुषार्थी है, जो अपूर्ण है,
ये जब संपूर्ण बन जाएगा तब क्या होगा? शरीर छूट जाएगा। या ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? कोई बात टैली होती है इस बात से? क्या बात टैली होती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल, और बोला 2018-19 में राम की आत्मा जो है वो संपूर्ण बन गई। बोला ना, संवत 111 चालू हो गया उसके लिए, सतो प्रधान बन गई, पुण्यात्मा बन गई। तो बोला यह है अपूर्ण ब्रह्मा, यह भी जब संपूर्ण बन जाएंगे तब शरीर छूट जाएगा। कितना क्लियर कट इशारा दे दिया। जब उसकी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी, जो उसका हायर वर्जन है, टॉप वर्जन, तब शरीर छूट जाएगा। जोर जबरदस्ती छूटेगा या स्वेच्छा से छूटेगा? टीचर तो सब एक जैसे है, ऊंच से ऊंच हुआ शिव बाबा, तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ने की बात है। जो सबका बाबा है, फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिस ग्रेट ग्रैंडफादर से मनुष्य का पूरा सिजरा निकलता है। सिजरा माना झाड़। और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का कंसेप्ट क्या समझाया? 4 मुख्य धर्म है, 4 मुख्य धर्म के जो आधार मूर्त है वो है बच्चा। जैसे क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त कौन हो गया? रमेश भाई, बच्चा। उसका बाप कौन? फादर अष्टरतन, जो एडवांस पार्टी में है, बीज रूप आत्मा। अष्टरतन का बाप कौन? क्रिश्चियन धर्म का 12वें नंबर का मन का नष्टदेव। वो रमेश बच्चे का कौन हो गया? ग्रैंडफादर, दादा हो गया। और उस 12वें नंबर के नष्टदेव का भी बाप कौन? 5वें नंबर का अष्टदेव, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, वो कौन हो गया? ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा। और उसका भी बाप कौन? प्रजापिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तरदादा। तो बोला कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा, जिसको सबका बाबा, जो सबका बाबा है, फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। आज तक पता नहीं है कंसेप्ट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की, मुरलियों में 1000 बार सुनते रहते हैं। जिस ग्रैंडफादर से मनुष्य सृष्टि का पूरा झाड़ निकलता है, सिजरा निकलता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम, आदिदेव, आदिदेवी थे, उनसे रचना रची है। परंतु ब्रह्म कुमार कोई 500 करोड़ थोड़ी होंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है, यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। दुनियाई ब्राह्मण मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी, वहां वो मटेरियल को स्वाहा करते हैं। क्या क्या स्वाहा करते हैं? घी, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, चावल, जौ, लकड़ियां, गोबर के कंडे, सब कुछ स्वाहा करते हैं। वो मटेरियल यज्ञ है। और ये यज्ञ जो है वो रूहानी यज्ञ है। और यहां क्या स्वाहा करते हैं? तन धन धाम स्वर्ग परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। तन भी स्वाहा करते हैं। अच्छे खासे फैमिली से छोड़ के आ गए, ईश्वरीय सेवा में लग दिए, समर्पित हो गए, तन भी स्वाहा। कोई कोई ऐसे अपने घर में ही बैठे हुए, धन भी स्वाहा। समय, संबंध, संपर्क, सब कुछ स्वाहा। तो बोला ये रूहानी यज्ञ है। उनका यज्ञ फिर कुछ समय चलता है। वो जो मटेरियल यज्ञ है वो कुछ समय चलता है। पिछाड़ी में आहुति डालते तिल, घृत आदि। यह घृत कौन सा है? याद का घृत है। परमात्मा की याद, साकार में निराकार की याद।
वो ब्रह्म कुमारी वाले ज्योति बिंदु को याद करते हैं, और मुसलमान भी अल्लाह को ऊपर याद करते हैं। अल्लाह नूर है, तो ऊपर याद करना है या वो ऊपर वाला नीचे आया है उसको याद करना है? एक्यूरेट याद कौन सी है? जो नीचे आया है, हीरा जिस डिब्बी में रखा हुआ है उस डिब्बी को भी याद करना पड़ेगा, और उस डिब्बी में बैठे हुए हीरे को भी याद करना पड़ेगा। और बाबा ने बोला है साकार में निराकार की याद है एक्यूरेट याद, है ना। तो यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता युग में कोई यज्ञ होते ही नहीं है। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रवों को मिटाने के लिए, और उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर युग से। जो अभी बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद आधा कल्प के लिए कोई यज्ञ नहीं होता है। अब जज करो राइट, कौन सा यज्ञ होता है? छोटे छोटे सब हद के यज्ञ है, और यह भेद का यज्ञ, क्या नाम दे दिया इस यज्ञ का? अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। छोटे छोटे सब हद के यज्ञ, और यह भेद का यज्ञ। इस यज्ञ में सबकी आहुति पड़ेगी, 500-700 करोड़ की भी आहुति पड़ेगी। आगे चल के सब सहयोगी बन जाएंगे। अभी भी लौकिक परिवार वाले ज्ञान को नहीं मानते, लेकिन जाने अनजाने कोई सेवा दे देते हैं, है ना। तो सहयोगी बने या नहीं? रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने आप को स्वाहा किया है नहीं? कोई भी मंदिर आदि पूजा के लिए आधा कल्प सतयुग और त्रेता युग में कोई यज्ञ होता नहीं। कोई भी मंदिर आदि पूजा के लिए होते ही नहीं। मंदिर बनते ही है भक्ति मार्ग में। मंदिर बनते तो फिर उससे उस शिव बाबा को सभी भक्त याद करते, परंतु शिव बाबा की असली पहचान न होने के कारण क्या कहना चालू कर देते हैं? नेति नेति कह देते, रचना और रचयिता का पारावार हम नहीं पा सकते। द्वापर के शुरुआत में जब बोलते थे कि भगवान क्या चीज है बताओ, जब भक्त लोग पूछते थे साधु सन्यासियों को, ऋषि मुनियों को, तो बोलते थे नेति नेति, भगवान और भगवान की रचना का पारावार हम नहीं पा सकते। तुमरी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। लेकिन बाद में क्या हो जाता है? बाद में जब तमोप्रधान बन जाते हैं तो बोलते हम जानते हैं, हम तुमको भगवान से मिलाएंगे, हमको सब कुछ पता है। कथावाचक कथाएं करते हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाते रहते हैं। बोलते हैं शिवो हम ब्रह्मास्मि, श्री श्री 1008, श्री श्री जगत गुरु 108। तो उसका शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होगा अभी। तो नेति नेति कह देते, रचना और रचयिता का पारावार हम नहीं पा सकते। और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी ये तुम ही जानो। तो जरूर कोई चीज है तभी कहते हैं आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा, परंतु मनुष्य इस बात को समझते नहीं है। अभी बाप बैठ समझाते मेरी मत सबसे न्यारी है। दुनिया की मत जो है वो संतों की मत हो सकती है, मनुष्य की मत हो सकती है, जिन्होंने शास्त्र लिखे उनकी मत हो सकती है, लेकिन उन सबसे भगवान की मत सबसे न्यारी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ। पहले शूद्र से क्या बनाता हूँ? ब्राह्मण बनाता हूँ, और ब्राह्मण से फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ। जीवन मुक्ति देता हूँ, मैं सबका लिबरेटर हूँ। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात होती ही नहीं। बाप अभी दुख से लिबरेट करते, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। बाप दुख से लिबरेट करते, विषय विकारों से लिबरेट करते, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। 4.5 लाख छोड़ के बाकी सबको स्थूल परम धाम जाना है। तो शंकर को बोला है मुक्तिदाता, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि महावीर महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गए, जबकि लिबरेटर एंड गाइड एक ही है, अनेक नहीं है। तो बात झूठी हो जाती है। ना बुद्ध पार निर्वाण गए, ना महावीर पार निर्वाण गए, ना कोई संत महात्माएं पार निर्वाण गए।
ये तो जब बाप आता है भगवान कलयुग के अंत में, तो सारी दुनिया को लिबरेट कराता है, सारी दुनिया को निर्वाण धाम लेके जाता है। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते, आकर नरक से स्वर्ग बनाते, सबको दुख से लिबरेट करते। यहां तो बहुत दुख है, इसको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को फिर नई थोड़ी कहेंगे, इस नरक की दुनिया को स्वर्ग नहीं कह सकते। नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में तो क्या क्या लगा पड़ा है, दुख, अशांति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद। अभी तो तीसरे विश्व युद्ध के आसार है। ऊंच से ऊंच बाप आकर पुरानी दुनिया को फिर नई बनाते हैं। सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। जो सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर है उनको देवता कहते हैं, ऐसे बोला। देखो मतलब संपूर्ण ब्रह्मा कहाँ है? सूक्ष्मवतन में है, तो वो क्या बन गया? संपूर्ण माना संपन्न, और संपन्न माना देवता बन गया, है ना। तो बोला सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। और जब पुरुषार्थी रूप में, इसलिए बोला शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला और शिव बाबा है पुरुषार्थी, दोनों है। एक अपूर्ण रूप है, एक संपूर्ण रूप है। और जब संपूर्ण बनेगा तो शरीर छूटेगा, बोला है ना। तो किसके लिए बोला? दादा लेखराज ब्रह्मा 1969 में संपूर्ण बन गया क्या? नहीं बन गया। तो जरूर कोई दूसरा ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा में से कोई एक मुख ऐसा है, प्रजापिता ब्रह्मा, जो 2018-19 में जिसकी आत्मा संपूर्ण बन जाती है। 19 को 20 को रुंग वर्ष भी दे दिया। बाबा ने कभी कभी बोला, 19 की वाणियों में बोला कि अरे जब तक वो परब्रह्म नहीं बनेगा तब तक संपूर्ण नहीं बन सकता, तो फिर भी मार्जिन दे दिया। वो ऐसे करते करते ब्राह्मणों की दुनिया में बात आई कि 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ दिया स्वेच्छा से। तो बोला कि सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। तो किसी ऊपर कोई सूक्ष्मवतन की बात है या इसी दुनिया में जब वो सूक्ष्मवतनवासी बनते हैं तब उनको देवता कहते हैं? ऐसे कहा भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्मवतनवासी है। जो स्थूल सूक्ष्मवतन है उसमें कोई प्रजा होती है क्या? नहीं होती है। सूक्ष्मवतन में प्रजा नहीं होती। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां चाहिए ना, है ना। मतलब बाबा ने यहां क्लियर कर दिया, जो हद का ऊपर का सूक्ष्मवतन है उसकी बात नहीं चल रही है, जरूर यहां चाहिए। और बोला कि सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बेड सर्विस करते, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। जब शिव प्रवेश है राम वाली आत्मा में, साकार में, तो वो शिव बाबा है। जब राम वाली आत्मा शिव समान बन जाएगी, मतलब जो ब्रह्मा है अपूर्ण ब्रह्मा, वो संपूर्ण ब्रह्मा बन जाएगा। तो बोला शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बेड सर्विस करते, ब्राह्मणों को देवता बनाते। यह तो है पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य है ना। जो कुछ करते हैं उससे मनुष्य के पाप ही होते हैं। कोई भी कर्म करे रावण राज्य में पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारों की भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। सतयुग में श्रेष्ठाचारियों की श्रेष्ठाचारियों से लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर युग से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कलयुग के अंत में आकर कलाएं कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ देवताएं थे, वही फिर भ्रष्ट थे भ्रष्ट बनते। ये खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते, अगर कोई बैठ करके समझे तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। तुम कराची में भट्टी में पड़े थे तो वहां कोई को देखते भी नहीं थे, कोई से कनेक्शन नहीं था। पार्टीशन से पहले तो बहुत समझने आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए। बाबा ने बोला
जब किसी को देखती ही नहीं थी तो दिल किससे लगावेगी। जब कराची के बाद ये लोग भट्टी में बैठे, 12 साल भट्टी चली, फिर आबू चले गए, तो बोला तुम कराची में भट्टी में पड़े थे, वहां कोई को देखते ही नहीं थे, कोई से कनेक्शन नहीं था किसी देहदारियों से, कोई दुनिया की मैगजीन, कोई दुनिया का न्यूज़पेपर, मोबाइल था क्या उधर, सोशल मीडिया कुछ नहीं था। अभी बुद्धि खराब हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, लेकिन बुद्धि जो है वो पतित बनती जा रही है। तो बोला कोई से कनेक्शन नहीं था, पार्टीशन से पहले तो बहुत समझने आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए, है ना। तो यज्ञ के आदि में जो हुआ, आदि सो अंत, 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुई, खून की नदियां बही, हिंदू मुसलमान सिविल वार हो गई थी, वैसे अभी भी 27-28 में हिंदू मुस्लिम सिविल वार होगी, आदि सो अंत। तो बाबा ने बोला कोई आते ही नहीं थे, तुम तो वहां कितना समय भट्टी में रही पड़ी थी, मित्र संबंधी आदि कोई का संग नहीं था, संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया, है ना। मित्र संबंधी कोई कनेक्शन नहीं था, कोई चिट्ठी नहीं लिखते थे, कोई फोन नहीं करते थे, कोई को याद भी नहीं करते थे, सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी ना सके। स्कूल में भी सब कोई एक जैसे नंबर थोड़ी लेते हैं, 2 स्टूडेंट को 99% मार्क्स मिल ही नहीं सकते। दूसरी क्लास में 1-2 की गोद में थोड़ी बैठेंगे, घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते। तो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या चल रही है, रेस चल रही है। बाबा ने बोला रेस करनी है, रीस नहीं करनी है। रीस माना ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, कंपटीशन करनी है। वेद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, हेवन का वर्षा देने आया है, तो तुम कोई बच्चे महामूर्ख है जो लेने के लिए तैयार नहीं है, हैं? बच्चे क्या है, महामूर्ख है, लेने के लिए तैयार नहीं है। तो रेस करनी है ना, कंपटीशन करनी है, रेस नहीं करनी है। तो घोड़ों की भी रेस होती है, तो 2 घोड़े एक साथ विजयी नहीं होते हैं। तो बोला वैसे ही यहाँ रेस चल रही है। पहले नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जो पद प्राप्त करने की रेस थी, उसमें 2 आत्माएं सिलेक्ट हो गई 1976 में। फिर अष्टदेवों की कुर्सी की रेस चली, उसमें 2018 तक 8 आत्माएं सिलेक्ट हो गई। फिर 2028 तक 108 की कुर्सी की दौड़ रहेगी, और उसमें कितने सिलेक्ट हो जाएंगे, 108 आत्माएं। तो बोला कि सब एक जैसा पुरुषार्थ कर भी न सके, 10 में भी जरूर रहेंगे। तो यहां भी ऐसे ही है, तुम कितनों की रेस है और तुम कितने अश्व हो। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। अश्व घोड़े को कहा जाता है और तुम रूहानी घोड़े हो। ओम शांति।